नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को लेकर, जहां एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव का जो महापर्व था वो 1 जून को 7वें चरण का मतदान होते ही समाप्त हो चुका है। अब केवल सभी जनता की नजरें 4 जून के नतीजों पर है कि आखिरकार क्या होता है। क्या सरकार जो चल रही है केंद्र में वो सरकार की वापसी दोबारा होगी भी, या फिर इंडिया गठबंधन इस बार कोई बड़ा खेला करता दिखाई देगा। इससे पहले आपको बता दें कि एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं। अब ये एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर तमाम नेताओं के जो बयान हैं वो सामने आए हैं। एग्जिट पोल को लेकर नेताओं का कहना है कि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे और गलत है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने भी जब उनकी तिहाड़ जेल में जब उन्होंने सरेंडर किया, उससे कुछ समय पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को बचाने के लिए जेल में जा रहा हूं। अब पता नहीं कि कब तक वापस आऊंगा और वहां पर मेरे साथ क्या कुछ होगा। उसी के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल फर्जी एग्जिट पोल है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में दिखाया गया था कि राजस्थान में बीजेपी को 33 सीटें मिल रही हैं, जबकि राजस्थान में केवल 25 सीटें ही हैं। तो आखिरकार इस तरीके के फर्जी एग्जिट पोल दिखाकर क्या करना चाह रहे हैं? क्या वो हमारा मनोबल गिराना चाह रहे हैं? इस तरीके तमाम बयान जो है वो CM केजरीवाल ने दिए, और क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है सबसे पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए। ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। बंबई भी गया,
भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया। जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इस प्रचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली, तो पैसा कहां गया? आपने देखा कि किस प्रकार से सीएम केजरीवाल ने मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया और ये कहा कि इस तरीके के एग्जिट पोल देकर आखिरकार मीडिया क्या जताना चाह रही है। इसी से जुड़े आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल ने एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि फर्जी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, इससे जो हमारा जो विपक्षी पार्टी है उनका मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से राजस्थान में 33 सीटों पर बीजेपी की जीत दिखाई है, ऐसे में ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जब राजस्थान में 25 सीटें हैं तो 33 किस हिसाब से दिखाया गया? क्या लगता है इसको लेकर कि मीडिया द्वारा ये जो दिखाया गया है, ऐसे में सीएम केजरीवाल ने जो सवाल खड़ा कर दिया है वो बिल्कुल जायज़ है या नहीं? देखिए, सवाल तो जायज़ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आप एग्जिट पोल निकाल ही रहे हैं, आप अपने अनुमान के अनुसार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, किस राज्य में कौन सी पार्टी आगे नज़र आ रही है, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है, तो ये कयास लगाए जाते हैं। हर चैनल्स की बात करें या हर जगह ये कयासों का दौर चलता है, लेकिन इन कयासों के बाज़ारों में आप इतनी जल्दबाजी कर दें कि आंकड़े ही गलत कर दें, तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी, या कहें कि इन तमाम ऐसे मुद्दों पर तो कार्यवाही तक हो जानी चाहिए। आप ये देखिए, हरियाणा में 10 सीटें हैं, वहाँ पर 16 से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये जाहिर हो रहा है कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मोह में इतने लीन हो गए हैं कि आपको सीटों का ही नहीं पता कि किस राज्य में कितनी सीटें मौजूद हैं और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। जहां हरियाणा की स्थिति बात करें, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, जहाँ 3 सीटों पर कांग्रेस है, जहाँ 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। तो ये तो सीटों का बंटवारा है, ये तो सीटें हैं राज्यों पर। और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो या फिर विपक्ष का कोई भी नेता क्यों ना हो, जैसे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, वो तो खुद कह रहे हैं कि आप इन एग्जिट पोल पर बिलीव मत कीजिए, जब तक सटीक नतीजे सामने ना आ जाएं जब तक आप इन पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कयासों के चलते ये आपको कुछ ऐसी गलत चीज़ें भी दिखाते हैं जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने लगातार पंजाब में, दिल्ली में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया, मीडिया में जाकर इंटरव्यू दिया, वहाँ पर शराब घोटाले मामले में कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आए कि कोई घोटाला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार इसे घोटाले में तब्दील कर कर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, उनके नेताओं को जेल में डालना चाहती है। अब देखिए, दोबारा अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन एक भावुक पल भी हमें देखने को मिला जहां अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने बच्चों से गले लगते हुए, अपनी पत्नी को समझाते हुए नजर आए, जो ये कहते हुए नजर
आ रहे थे कि अब तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करता हुआ मैं नजर आऊंगा। भावुक अपील जनता से करते हैं कि आप परेशान ना हो, निराश ना हो। ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए कितने चिंतित हैं। इसलिए उन्होंने मांग की कि कम से कम चुनाव प्रचार करने के लिए तो आप हमें बाहर आने दीजिए, कम से कम ये तो बताने दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने इन 5 सालों में क्या क्या दिल्ली में और पंजाब में किया है। तो ये स्थिति बनती हुई नजर आई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाते हैं तो बेहतर होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री की तलाश में फिर आम आदमी पार्टी नजर आएगी। नाज़िम, बस मेरा एक सवाल ये और रहेगा कि जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया रविवार को 5 बजे उन्होंने सरेंडर किया था, उसके बाद उन्हें ईडी की 5 जून तक उन्हें ईडी की जुडिशनल कस्टडी में भेज दिया गया है। ऐसे में सीएम केजरीवाल जेल जा चुके हैं, अब क्या उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं? देखिए, बात करें ईडी सीबीआई की कार्यवाही की, अगर ईडी सीबीआई की कार्यवाही के तहत अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए हैं, देखिए यहाँ पर नियम क्या कहते हैं, यहाँ पर रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स ये कहता है कि इस्तीफा अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आरोप तय नहीं हुए हैं, अभी आरोप लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है। जब तक दोषी यहाँ पर करार नहीं दिए जाते हैं, जब तक सजा नहीं सुना दी जाती है, तब तक अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा दे या ना दे, वो जेल से भी सरकार चला सकते हैं, जैसा कि वो खुद दावा करते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसे ही आरोप तय हो जाते हैं, आप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत शर्मा को देख लीजिए, वो कैसा यहाँ पर कदम उठाते हुए नजर आते हैं। आप ये देखिए कि जब उन्हें लगा कि अब यहाँ पर वो बिल्कुल फंस चुके हैं, अब वो यहाँ पर दोषी साबित होते हुए नजर आए, तो तुरंत उन्होंने यहाँ पर पार्टी के नेतृत्व से एक चेहरे को आगे निकाल दिया और एक चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया और खुद यहाँ पर सलाखों के पीछे चले गए। तो ये एक रणनीति के तहत होता है। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे करते हुए नजर आए। जब पहली बार वो सलाखों के पीछे गए, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे किया। सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का बखान करती हुई नजर आई, प्रसार करती हुई नजर आई, यहाँ पर विधायकों के साथ, सांसदों के साथ बैठक करती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं चेहरे के रूप में सुनीता केजरीवाल नजर आ रही हैं। संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, वो एक चेहरा है। आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज तो पहले से ही चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम कयास है, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय या दोषी करार नहीं दिए जा सकते हैं, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल से भी सरकार चलाते रहेंगे, नियम भी यहाँ पर लेते रहेंगे और उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन, विचार विमर्श करती रहेगी। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल पर क्या फैसला निकल कर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की थी, उसमें ये देखने को मिला याचिका खारिज कर दी, फिर वो निचली अदालत में गए, वहां याचिका दाखिल करते हुए नजर आए, राहत नहीं मिल रही है। लेकिन अब देखना होगा अगली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या फैसला आता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सीएम केजरीवाल को राहत मिल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि पहले की दोनों याचिकाओं में ना ही राउज एवेन्यू कोर्ट से और ना ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। अब यही देखना होगा कि क्या नतीजे सामने आते हैं और क्या सीएम केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि अगर नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सीएम केजरीवाल के समर्थन में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जेल में रहते हुए भी खुश होते दिखाई दे सकते हैं। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।